नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न था कि सर सह विषय क्या होते हैं, क्या सह विषय वाले भी जो है वो वर्ग एक की परीक्षा जो है वो दे सकते हैं, या फिर सामान्य मतलब ज्ञान के हिसाब से भी अगर आप वर्ग एक की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सह विषय क्या होते हैं। तो पहले मैं सह विषय पे ही बात करूंगा, इसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो कि आने वाले 5 मिनट में मैं अपनी बातों को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बातें खत्म कर दूंगा। पहले सह विषय पे मैं बात कर लेता हूँ, सह विषय का मतलब क्या होता है, फिर उस पर हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो जो मैंने आपसे बात की कि सह विषय क्या होते हैं, तो सह विषय ये होते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आपने बीएससी है ना, बीएससी किया काय से, गणित से तो बीएससी होती है, बीएससी गणित से किया है और एमएससी भी आपने जो है वो गणित से किया है ना, एमएससी भी आपने गणित से किया, ये भी मैथ्स से किया है, ये भी मैथ्स से किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स में आपने ये निकाल लिया, औद्योगिक गणित निकाल लिया, इंजीनियरिंग मैथ्स निकाल लिया, या सांख्यिकी निकाल लिया, या व्यवहारिक गणित निकाल लिया, इनमें से किसी भी एक विषय से किया है तो ये सारे सह विषय कहलाते हैं। ठीक है, तो सह विषय समझ गए कि गणित का मतलब गणित से तो आपने किया है, लेकिन अगर मास्टर डिग्री आपने इसमें से, जैसे रसायन में होता है, जैसे कि मेरा, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने जनरल केमिस्ट्री से किया है, ठीक है, मैंने बीएससी किया था दोस्तों, मैंने क्या किया था, बीएससी किया था केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर एमएससी जब मैंने किया तो मैंने एमएससी जो किया था वो भी केमिस्ट्री से किया है ना, लेकिन मैंने जनरल केमिस्ट्री से किया। और मेरा एक मित्र है नितिन जायसवाल, है ना, उसने जो है वो आपकी इसमें यहाँ पर कहा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किया उसने। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किया। एक और विद्यार्थी है मेरा एक दोस्त है, उसने अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से किया है ना, बायोकेमिस्ट्री से किया। अब ये क्या है कि अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, एमएससी का फॉर्म भरूंगा मैंने बीएससी किया है, एमएससी किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैंने एमएससी बीएससी दोनों जनरल केमिस्ट्री से किया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरा मित्र कौन, नितिन जायसवाल, अगर नितिन जायसवाल ने काय से किया दोस्तों, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किया, अप्लाइड केमिस्ट्री से किया, पर उसका बीएससी में तो है ही नहीं, बीएससी में तो अप्लाइड केमिस्ट्री है ही नहीं, तो इसलिए वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो सही सह विषय से यही फायदा होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी को एक बात बताना देना चाहता हूं कि उसने बीएससी मेरे साथ किया, कोई दिक्कत नहीं, पर एमएससी में मैंने जनरल केमिस्ट्री ले ली और उसने जनरल केमिस्ट्री ना लेकर अप्लाइड केमिस्ट्री ले ली। तो अब जबकि जनरल केमिस्ट्री बीएससी में थी, इसका मतलब यह है कि बीएससी में भी उसका अप्लाइड केमिस्ट्री का होना जरूरी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझ में आई कि अगर बीएससी में वही सेम सब्जेक्ट है जो एमएससी में है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आपने बीए किया है और वही एमए किया है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने एमए में कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट लिए हैं, तो फिर आपको बीए में वही सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपको बता दूं कि ये आपके सह विषय होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात समझाना चाहूं तो आपने अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक ही सब्जेक्ट से किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन आपकी कि आपने ग्रेजुएशन किसी से भी किया है, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, और आपने पीजी में वही सब्जेक्ट लिया जिससे आप वर्ग एक का फॉर्म डालना चाहते हैं, वर्ग एक का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आपने पीजी में जो है वो सह विषय लिया है, क्या लिया है आपने, सह विषय, मतलब इनमें से कोई, तो यही सह विषय आपके ग्रेजुएशन में होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो एक बात ये, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, तो यही सह विषय होता है। ठीक है, अगर आपने जैसे कि जीव विज्ञान से किया है तो जीव विज्ञान से अगर आप आगे कर रहे हैं तो उससे आपको कोई आपत्ति नहीं। अब मैं आपको इससे पहले की जो कहानी है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपने इसमें हमने बात की कि आपकी जो बायोकेमिस्ट्री होगी, जैसे हिंदी का ले ले, देखिए अगर आपने हिंदी से एमए किया है दोस्तों, है ना, और अगर आपने ग्रेजुएशन में भी हिंदी से, सामान्य हिंदी से किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि भाषा विज्ञान से एमए किया है, एमए किससे किया है, भाषा विज्ञान से, तो ग्रेजुएशन में भी भाषा विज्ञान का होना जरूरी है। वरना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपने हिंदी से किया है तो कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रेजुएशन भले बीएससी के भी विद्यार्थी हो तब भी आप एमए वर्ग एक का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन
अगर आपने सामान्य हिंदी साहित्य से नहीं किया है, पर्टिकुलर अनुवाद विज्ञान से एमए किया है, संस्कृत से एमए किया है, तो आपको जो है वो बीए में भी संस्कृत होना जरूरी है, बीए में भी अनुवाद विज्ञान होना जरूरी है, बीए में भी भाषा विज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सह विषय होते हैं जो विद्यार्थियों के मन में बहुत कंफ्यूजन था, जो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया। जैसे राजनीति शास्त्र से आपने एमए किया, मान के चलिए आप विद्यार्थी थे बीएससी के थे, आपका मूड चेंज हो गया, तो अब आपने एमएससी ना करके क्या कर लिया दोस्तों, एमए कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने बीए भी किया था और बाद में आपने कोई सा भी विषय ले लिया, चाहे आपने एमए ही किया, तो भी दिक्कत नहीं, कोई फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अब क्या किया आपने कि इस एमए में आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया, कौन सा, मान के चलिए मानव अधिकार ले लिया, आपने क्या ले लिया, मानव अधिकार। तो अब ये कंडीशन क्या है दोस्तों कि आपका ये मानव अधिकार जो है ना वो बीए में भी होना जरूरी है, नहीं तो फॉर्म नहीं डाल सकते, अगर होगा तो ही फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन बनती है जो मैंने आपको क्लियर कर दी। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, वर्ग एक की बात कर रहा हूं, जिसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है दोस्तों वो आपका जो है वो 30 मार्क्स का होता है, पार्ट ए, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और आपका जो है वो करंट अफेयर और पेडागोजी आती है। ठीक है, ये आपका 30 नंबर का होता है। और दूसरे भाग की अगर मैं आपसे बात करूं कि दूसरा भाग जो है दोस्तों, तो दूसरे भाग में आपके जो है वो सब्जेक्ट कौन से होंगे, तो दूसरे भाग में जो पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं, जैसा कि ये दूसरा भाग है, तो इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो दूसरे भाग में होंगे। ठीक है, ये 120 का होगा जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है। साथ ही आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये वर्ग 1 की जो है, इसमें आपको वर्ग 1 देने के लिए 2 चीजें कंडीशन जरूरी है। एक तो आपका जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, दूसरा आपका बीएड होना जरूरी है ना। फर्स्ट ईयर वाले जो है वो कभी भी एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, कि चाहे पीजी का फर्स्ट ईयर हो चाहे बीएड का हो। हाँ, अगर आपका सेकंड ईयर है, दोनों में से किसी का भी, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड ईयर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इन सब की डिटेल जानकारी मैंने आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाए हैं। ये जो वीडियो बनाए हैं मैंने वर्ग 1 का, एक ये वीडियो है मेरा, साथ ही आप ये देखेंगे ये वर्ग 1 के अभी तक मैंने 4 वीडियो बना दिए हैं। इन सब में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी देखना चाहते हैं, देखो 5-5 मिनट के, 7-7 मिनट के, 5-7 मिनट का वीडियो है, जिसमें आप जो है वो बहुत आसानी से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि ये जो अप्लाइड वाली जो कहानी थी, जिसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाई कि कैसे करते हैं और किस तरीके से आप फॉर्म डाल पाएंगे। और साथ में ये भी बता दूं कि उत्कर्ष सभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है दोस्तों। उत्कर्ष ऐप पर सभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये फ्री कब तक है, तो ये है केवल 27 मई रात 12 बजे तक, जिसमें एमपी एक्साइज कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो जाके अपनी स्थिति चेक करें। रियल एग्जाम जैसा अनुभव है और अपनी तैयारी को टॉप लेवल की तैयारी बनाएं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से मुफ्त है। अभी हाईली रिकमेंडेड कर रहे हैं हमारे यूजर्स हैं, उन्होंने जो है 4+ रेटिंग दी है इनके लिए, एक्साइज कांस्टेबल और एमपीएसआई के लिए। ठीक है, तो जरा अपनी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, बिल्कुल फ्री है। उत्कर्ष ऐप पर आपकी जो है सभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, खासकर ये हाईली रिकमेंडेड है। तो जाकर अभी टेस्ट दें, क्योंकि ये ऑफर का जो है लाभ उठाना ना भूले। और ये ऑफर मात्र 27 मई रात 12 बजे तक ही है। इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, मेरे अन्य वीडियो भी जो है वो आप देख सकते हैं। वर्ग 1 को लेकर आपका पूरा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा इन वीडियो के माध्यम से। आपके सवाल जवाब भी मैंने दिए हैं, और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।